प्यारे की आप लोग जरूर सुनिएगा, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये मेरा विश्वास है बहुत आनंद आएगा आपको। प्रार्थना 10 मिनट आपकी इजाजत से मांगे हैं मैंने, तो इतनी कृपा कर देना। लेकिन ये मेरा विश्वास है 1-1.5 मिनट आप बैठ गए तो उसके बाद नहीं उठोगे, आपको आनंद आएगा। और ये भजन लिखा है हमारे हरीश भैया ने कलकत्ता के, उनके बहुत सारे भजन गाए हैं मैंने। झूला झूलोरी राधे रानी झूलाने तेरा शाम आया रे, देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ, किस्मत का मारा हूं सांवरे प्यार की थोड़ी सी। और सबसे बड़ा भजन मोर छड़ी लहराई रे रसिया ओ सांवरा, एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए साहब। ठाकुर के भजन उसकी कृपा से लिखे जाते हैं, और ये भजन मेरे दिल के बहुत, आज तक मैंने कभी नहीं गाया इस भजन को, आज पहली बार गा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि इस भजन के एक एक शब्द को सुनिएगा। सिर्फ 10 मिनट का दान। हमेशा राधा कृष्ण का एक भजन सुना है आपने, आज दूसरा भाव सुनिएगा। बोलिए सांचे दरबार की आओ। फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा, फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा। ओ सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा, अरे सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा। एक भजन सुना था आपने, बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार। ये राधा ने कहा था कन्हैया से, जब कन्हैया छोड़कर जा रहे होते हैं गोकुल को। और ये बात राधा ने कब कही, जब राधा से फिर से मिलते हैं कन्हैया। और मिलते कब हैं? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महासूर्य ग्रहण हुआ, उस वक्त जितने राजा महाराजा थे सबको बुलवाया गया कुरुक्षेत्र की भूमि पर कि इससे सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हो रहा है। हस्तिनापुर से, द्वारिका से सबको बुलाया गया। तो कन्हैया ने कहा जब सब आ रहे हैं तो गोकुल वासियों को क्यों छोड़ा जाए, उन्हें भी बुलवाइए। गोकुल वासियों को बुलवाया गया, जितने मित्र थे कन्हैया के सारे आए। बरसों बाद कन्हैया को देखने की हसरत, बचपन में गया था और पहली बार देखने का मौका मिला। सारे तैयार हो गए और सज धज कर पहुंच गए कुरुक्षेत्र में। नंद बाबा भी आए, माँ यशोदा भी आई अपने लाल को देखने, क्योंकि पलट कर तो लाल वापस आया नहीं, माँ ही आई मिलने के लिए। और जब सब आए तो सबने आकर राधा से कहा, बोले राधा कन्हैया के लिए सारा जीवन हो गया रोते रोते, चल मौका मिला है एक बार मिल ले अपने कन्हैया से। राधा रानी भी आई, सबके शिविर लगे हुए। कन्हैया ने सबसे मुलाकात की, माँ यशोदा की गोद में सोया, नंद बाबा के पांव दबाता रहा। और जब आधी रात होने को आई, देखा माँ और बाबा सो गए, उठकर बाहर आए। जब बाहर आए तो दाऊ ने कहा, बोले कान्हा सबके प्रति फर्ज निभा दिए, सबसे मिल लिया, लेकिन उससे नहीं मिलेगा जिसके लिए सबसे ज्यादा तड़पा है तू आज तक। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, बोले दाऊ किसकी बात कर रहे हैं? दाऊ ने कहा, रे बोले तू मुझे कह रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुझे भी पता है, जा उस शिविर में तेरी राधा है, तुझे देखने के लिए आंखें पथरा गई हैं उसकी, एक बार जाकर उससे मिल ताकि उसकी प्रतीक्षा पूरी हो। वासुदेव ने दाऊ से इजाजत ली और राधा के शिविर में आया। बाहर दासियां खड़ी थी दरवाजे पर। कन्हैया ने जाकर कहा कि राधा रानी से जाकर कहो कि उनका कन्हैया आया है। दासियों ने जाकर कहा, बोले राधे आंसू पोंछ दे। अब
दुख के दिन खत्म। राधा ने कहा क्यों? बोले तेरा कन्हैया आया है मिलने के लिए। जैसे ही कन्हैया का नाम सुना, सोनी आंखों में चमक आ गई साहब। मुरझाया हुआ शरीर फिर से खिल गया। राधा अपने आप को व्यवस्थित किया और कहा बोले जल्दी लेकर आ। पलटकर खड़ी हो गई ताकि डायरेक्ट ना देखना पड़े। लगा कि एकदम से देखूंगी तो कहीं कुछ हो ना जाए। पलटकर खड़ी, आंखें बंद। कृष्ण आए। कृष्ण ने आकर देखा राधा दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है। भगवान ने कहा राधे देख तेरा कन्हैया आ गया। बहुत बरस हो गए, तेरा दोषी भी हूं, तेरा गुनहगार भी हूं, लेकिन बहुत सारे काम निपटाए, लेकिन आज तेरा कन्हैया तेरे पास फिर से आ गया। एक बार देखोगी नहीं पलटकर? राधा की आंखों में आंसू। कृष्ण ने फिर आवाज दी और जैसे ही कृष्ण ने दूसरी आवाज दी, राधे रानी धीरे धीरे पलटी और पलटकर जैसे ही नजर पड़ी कन्हैया पर, अब सुनना प्रेमियों, जैसे ही नजर पड़ी कन्हैया पर, ऊपर से नीचे तक ठाकुर को देखा और आंखें फटी की फटी रह गई। राधा ने कन्हैया की ओर देखकर कहा बोले आप कौन? आप कौन? कृष्ण हक्के बक्के, ये तो भी थी नहीं उन्हें। बोले राधा मैं तेरा कन्हैया। बोले ना, आप मेरे कन्हैया नहीं हो सकते, आप मेरे कन्हैया नहीं हो। कृष्ण ने कहा बोले राधे कैसी बातें करती है, मैं तेरा कन्हैया ही हूं, तू भूल गई मुझे। राधा ने कहा कि कृष्ण को, अपने कन्हैया को तो मैं मर के भी नहीं भूल सकती, पर इस वक्त जो शख्स मेरे सामने खड़ा है वो मेरा कन्हैया नहीं, वो द्वारकाधीश खड़ा है। कृष्ण ने कहा बोले फर्क क्या है? कृष्ण भी मैं, द्वारकाधीश भी मैं। बोले ना, नहीं, आप वो द्वारकाधीश हैं, द्वारकाधीश जिसने महाभारत करवा दिया। आप वो हैं जिन्होंने हजारों लाखों का नरसंहार करवा दिया। मेरा कन्हैया, आप तो सर से पांव तक सोने के गहनों में लदे हैं। मैं जब तक अपने कन्हैया के साथ रही, मेरे कन्हैया के शरीर पर सिर्फ दो कपड़े होते थे, एक धोती और दूसरा अंगोछा जिससे वो पसीने पोंछा करता था। आप हीरे मोती की जूतियां पहनकर आए हैं। मैंने अपने कन्हैया के पांव में कभी जूतियां ही नहीं देखी। वो तो डंडा लेकर गौओं को भगाता रहता था, उन्हें चराता रहता था। आप मेरे कन्हैया नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात द्वारकाधीश, जो मैंने कुरुक्षेत्र के बारे में सुना और आपके बारे में सुना, मेरे कन्हैया ने जीवन भर सिर्फ प्रेम करना सीखा है और प्रेम बांटना सिखाया है। उसने कभी किसी जीव की भी हत्या स्वीकार नहीं की। कृष्ण ने कहा बोले राधे, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं तुम्हें पता है। मेरे बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे, इसलिए मुझे ये रूप धरना बहुत जरूरी था। राधा ने कहा कि कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन इस रूप में मैं आपको अपना कन्हैया स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आंखों में जो छवि बसी है वो तो उस कन्हैया की है। और सबसे बड़ी बात कृष्ण, सबसे बड़ी बात, जिस कन्हैया ने कभी अपनी बांसुरी को एक पल के लिए नहीं छोड़ा, आज उस कन्हैया के हाथों में बांसुरी नहीं बल्कि सुदर्शन चक्र नजर आ रहा है। आप मेरे कृष्ण कैसे हो सकते हैं? एक एक शब्द सुनिएगा इस भजन का, ये मेरा विश्वास है आपके दिल पर लगेगा साहब। क्या कहा राधा ने, क्या कहा कृष्ण ने, और अंत में राधा ने कृष्ण से क्या कहा, ये जरूर सुनिएगा। क्या कहती है राधे रानी कि फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा, फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा। अगर आप प्रेमी बनकर आते तो आज मुकुट धारण करके नहीं बल्कि वही धोती और अंगोछा पहनकर राधा के सामने आते और फिर कहते राधा देख तेरा कन्हैया तुझसे मिलने आया है। उसके बाद ये राधा आपको सामने खड़ी हुई नहीं आपके चरणों में नजर आती ठाकुर, पर
फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा, फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा। हाथ उठा लो बिल्कुल सीधे राधे रानी के लिए और झूम कर कहोगे क्या? अरे सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा, अरे सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा। फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा, फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा। अरे सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा। सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा। बोल राधे रानी की जय हो। बोल प्रेम के रसिया की जय हो। जय जय। ताली बजाओ, ताली बजाओ। अब सिर्फ तालियां बजे, हाथ ना उठे। क्या कहा राधा ने? सुनो। गोकुल का कान्हा प्रेमी था, सुनना। गोकुल का गोकुल का कान्हा प्रेमी था, जो प्रेम में हंस के मिट जाता। गोकुल का कान्हा प्रेमी था जो प्रेम में हंस के मिट जाता। ताली बजाओ ना, ताली। मेरे कन्हैया ने तो सिवाय प्रेम के कुछ किया ही नहीं द्वारकाधीश। मेरा कन्हैया तो वो था जो गोपियों के घरों में जाकर माखन चोरी किया करता था। ताली बजाओ ना। वो आप जितना अमीर नहीं था, पर वो इतना प्रेमी था कि चोरी करके खाता था। और पूरा गांव ऊपर से बेशक गुस्सा करता हो, पर अंदर से गांव की हर औरत यही चाहती थी कि आज कन्हैया मेरे घर में आकर चोरी कर ले। ताली बजाओ ना। वो था मेरा कन्हैया। गोकुल का कान्हा प्रेमी था, जो प्रेम में हंस के मिट जाता। गोकुल का कान्हा प्रेमी था जो प्रेम में हंस के मिट जाता। औरों को मिटाकर राज करे आप, औरों को मिटाकर राज करे। अब वो ही राजा कहलाता, अब वो ही राजा कहलाता, अब वो ही राजा कहलाता, अब वो ही राजा कहलाता। सुनना। प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा क्या समझे जानेगा राजा। प्रेम की भाषा क्या समझे जानेगा राजा। अरे सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा, अरे सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा। ओ, फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा, फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा। सुनो द्वारिकाधीश सुनाए तेरी राधा, अरे सुनो द्वारिकाधीश सुनाए तेरी राधा। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। सुनना। राधा ने कहा कि द्वारकाधीश आपको सब कुछ याद है? बोले हाँ। बोले सच सच बताना, आप पहले जहां रहते थे वहां किसका किनारा था? कौन सा किनारा हुआ करता था, किस नदी का? कन्हैया ने कहा जमुना। ताली बजाओ ना। और बोले जब उसका पानी पीते थे तो कैसा लगता था? उसका पानी पीते थे कैसा लगता था? कृष्ण ने कहा बोले याद राधा याद मत दिला, मिश्री भी फीकी है उस पानी के आगे। ताली बजाओ ना। मिश्री भी
है। राधा ने कहा, बोले द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया वो पानी पीने वाला था, और आप कहाँ रहते हैं? जहां आप रहते हैं वहां क्या है? समंदर। और बोले उसका पानी कैसा है? ताली बजाओ ना। फर्क सुनो राधा का उदाहरण। बोले कहा मीठा पानी छोड़कर खारे पानी में चला गया कन्हैया। ताली बजाओ ना। सुनना, यमुना का मीठा पानी भी तुझको तो रास नहीं आया। यमुना का मीठा पानी भी तुझको तो रास नहीं आया। यमुना का मीठा पानी भी तुझको तो रास नहीं आया। यमुना का मीठा पानी भी तुझको तो रास नहीं आया। सागर के किनारे जा पहुंचा, सागर के किनारे जा पहुंचा, खारा पानी हिस्से आया। खारा पानी हिस्से आया। खारा पानी हिस्से आया। खारा पानी हिस्से आया। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, एक ही फर्क है तुम में और हम में। कौन सा? सुनना, तुम भूल गए हम, तुम भूल गए हम तुमको ना भूले हैं कान्हा। तुम भूल गए हम तो ना भूले। एक बार हाथ उठाओ अगर आनंद आ रहा है, बिल्कुल सीधे। एक बार ये राधा नाम की ताली प्रेमियों। 1 2 3 4 6 हो। सुंदर बात, ताली बजानी पड़ेगी, ताली बजानी पड़ेगी। सुनो भाई, प्रेमी प्रेमिका की बात चल रही है। मौका मिला है राधा को इतने समय बाद। क्या कहा द्वारकाधीश से? और बोले द्वारकाधीश, सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा फर्क। अब सुनो, जिस उंगली पे मुरली सजती, जिस उंगली पे मुरली सजती, अब चक्र सुदर्शन सजता है। जिस उंगली पे मुरली सजती, अब चक्र सुदर्शन सजता है। जिस उंगली पे मुरली सजती, अब चक्र सुदर्शन सजता है। जिस मुरली पे मुरली सजती, अब चक्र सुदर्शन सजता है। प्रेमी तो रक्षक होता है। आप में और मेरे कन्हैया में फर्क क्या है? प्रेमी तो रक्षक होता है। मेरा गाना, प्रेमी तो रक्षक होता है। राजा महाभारत रचता है। महाभारत रचता है। राजा महाभारत रचता है। प्रेमी तो रक्षक होता है। राजा महाभारत रचता है। राजा महाभारत रचता है। राजा महाभारत रचता है। राजा महाभारत रचता है। अब युद्ध ही भाए प्रेम उसे बिल्कुल ना भाता। युद्ध ही भाए प्रेम उसे बिल्कुल ना भाता। अरे युद्ध ही भाए प्रेम उसे बिल्कुल ना भाता। युद्ध ही भाए प्रेम उसे बिल्कुल ना भाता। सुनो द्वारिकाधीश सुनाए तेरी राधा। सुनो द्वारकाधीश सुनाए तेरी राधा। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। अंत में राधा रानी ने क्या कहा? बोले आप में और मुझ में सिर्फ एक ही फर्क है द्वारकाधीश। ताली बजाओ ना। एक ही फर्क है, काश आप मेरे कन्हैया बनकर आते। पर सुनिए, मैं प्रेम पुजारन हूं प्यारे। जिसने जीवन भर प्रेम किया हो वो तो प्रेम की ही पूजा करती है साहब। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था मेरा कन्हैया का कभी ये रूप होगा। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। सुनना, प्यार, मैं प्रेम पुजारन हूँ प्यारे, मेरी तो बस पहचान यही। मैं प्रेम पुजारन हूँ प्यारे, मेरी तो बस पहचान यही। मैं प्रेम पुजारन हूँ प्यारे, मेरी तो बस पहचान यही। मैं प्रेम पुजारन हूँ प्यारे, मेरी तो बस पहचान यही। तुमने गीता सा ग्रंथ दिया, तुमने गीता सा ग्रंथ दिया, जिसमें मेरा कहीं नाम नहीं, जिसमें मेरा कहीं नाम
गाया जाएगा। और आपने क्या किया द्वारकाधीश, उस गीता में एक बार भी राधा का नाम नहीं। ताली बजाओ ना। सुनना, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता राधा को कि आपने राधा का नाम नहीं लिया, पर फिर भी ये मेरे प्रेम की ताकत है, कृष्ण मेरे प्यार की ताकत है जो मैंने तुमसे किया। क्या कहा राधा ने, सुनना। मगर समापन पर जग राधे राधे गाता, मगर समापन पर जग राधे राधे गाता। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। गीता के अंत में यही तो गाया जाता है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ताली बजाकर एक बार। तुमने गीता सा ग्रंथ दिया जिसमें मेरा कहीं नाम नहीं, मेरा कहीं नाम नहीं, जिसमें मेरा कहीं नाम नहीं, इसमें मेरा कहीं नाम नहीं। मगर समापन पर जग राधे राधे गाता, मगर समापन पर जग राधे राधे गाता। अरे सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा, सुनो द्वारकाधीश बताए तेरी राधा। और अब ताली बजानी पड़ेगी। अगर भजन की अंतिम लाइनें अच्छी लगे तो एक बार तालियों से आशीर्वाद हमारे हर्ष भैया को। ताली बजाओ एक बार, ताली बजाओ। राधा ने कहा, बोले कन्हैया तुम 15 साल मेरे साथ रहे। ताली बजाओ ना। तुम 15 साल हमारे साथ रहे प्रेम में बनकर, प्रेम में, और बाकी पूरा जीवन तुमने राजा बनकर युद्ध करके बिता दिया। तुम्हें लगता होगा लोग तुम्हें एक राजा के रूप में याद करेंगे। ताली बजाओ ना। भूल जा, भूल जा, क्योंकि जो ताकत प्यार में है वो ताकत युद्ध में हो ही नहीं सकती। ठाकुर सुन, आने वाले समय में लोग याद किसे करेंगे वो सुन। ताली बजानी पड़ेगी और बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। कहा, वो छवि द्वारिकाधीश की तुम बस ढूंढते ही रह जाओगे, वो छवि द्वारकाधीश की तुम बस ढूंढते ही रह जाओगे, वो छवि द्वारिकाधीश की तुम बस ढूंढते ही रह जाओगे, वो वो छवि द्वारकाधीश की तुम बस ढूंढते ही रह जाओगे। हर मंदिर में तुम खड़े प्रिय, हर मंदिर में तुम खड़े प्रिय, मेरे साथ नजर ही आओगे, मेरे साथ नजर ही आओगे, मेरे साथ नजर ही आओगे। कैसी लगी बात सच बताना। एक बार ताली होनी चाहिए हमारे हर्ष भैया के लिए। एक बार तालियां, ताली बजाकर। अरे साहब, प्रेम से कोई जीत पाया है आज तक? लाख नफरत कर लो आप, लाख युद्ध कर लो, लेकिन जो ताकत इस प्यार में है ना, वो ताकत संसार में किसी चीज में नहीं है। और राधा ने यही तो कहा, और सत्य भी है, अगर गलत है तो बता दो। कहाँ है द्वारकाधीश? जहां मिलेगी राधा ही मिलेगी साहब। यह है प्यार का परिणाम। ताली बजाओ ना। भजन पूरा हो गया, अंतिम लाइन सुनना। वो छवि द्वारिकाधीश की तुम बस ढूंढते ही रह जाओगे, वो छवि द्वारकाधीश की बस ढूंढते ही रह जाओगे। हर मंदिर में तुम खड़े प्रिय, मेरे साथ नजर ही आओगे, मेरे साथ नजर ही आओगे, मेरे साथ नजर ही आओगे, साथ नजर ही आओगे। हर्ष प्रेम ही, हर्ष प्रेम ही, हर्ष प्रेम ही दुनिया में है पूजा जाता, हर्ष प्रेम ही दुनिया में है पूजा जाता। अरे हर्ष प्रेम ही दुनिया में बस पूजा जाता, हर्ष प्रेम ही दुनिया में बस पूजा जाता। ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये क्यों पूजा जा रहा है? अगर इसने युद्ध कर लिया होता तो ये नहीं पूजा जाता। ताली बजाओ ना। अगर ये युद्ध कर लेता तो नहीं पूजा जाता। पर जब कृष्ण ने शीश दान मांगा, इतना प्रेम भगवान से, बोले नारायण आप मांग रहे हैं, आप जिसने सब कुछ दिया, जब वो मांग रहा है, मेरी औकात क्या है? शीश ले लीजिए। लेकिन शीश लेने से पहले एक इच्छा है, अपने इस बेटे को एक बार अपने गले से लगा लीजिए वासुदेव। ताली बजाओ ना। आपके गले लगकर आपका बेटा बनकर आपको शीश दान करूंगा।
और ये प्रेम का ही परिणाम था कि भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने कहा, बोले जा, पूरा कलयुग तेरा होगा। आज हारे का सहारा नहीं बना, कलयुग में हारे का सहारा बने। नफरत से नहीं जीत सकते साहब, प्यार से वो काम कर जाओगे कि युगों युगों तक याद रहेगा। यही तो कहा है अंत में, ताली बजाकर सुनना। हर्ष प्रेम ही दुनिया में है पूजा जाता, हर्ष प्रेम ही दुनिया में बस पूजा जाता। अरे सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा, सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा। फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा, फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा, फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा, फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा। सुनो द्वारिकाधीश सुनाए तेरी राधा, सुनो द्वारिकाधीश सुनाए तेरी राधा। अरे सुनो द्वारिकाधीश सुनाए। अच्छा लगा? बोलिए सांचे दरबार की।